नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। कल मार्केट खुलेंगे दोस्तों और मार्केट में बड़े एक्शन आपको होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब फ्राइडे के सेशन में अमेरिकी बाजार बंद हुए तो वहां पर गिरावट बहुत बड़ी थी। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध आज तीसरे दिन के दौर में जा चुका है। अब बड़ी खबरें निकल के आ रही है। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट मेरे ईरान और इजराइल के जो वीडियो में हमने बात की थी, जिसके बारे में मार्केट में डिस्कस की थी, तब मैंने एक बात बोली थी दोस्तों, ये युद्ध ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। और अब ऐसी चीजें निकल के आ रही है जिसके ऊपर हमें बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, इस समय युद्ध आधुनिक हो चुका है। अब सैनिक अपनी सरहदों में रहकर युद्ध करते हैं, मगर नुकसान बहुत बड़े होते हैं। अब मिसाइल का दौर है, ड्रोन का दौर है दोस्तों, और इससे जो नुकसान होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और खबरों के लिए दोस्तों टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर जरूर जुड़ें। देखिए, कई बार हम एक चीज बोलते हैं दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में पैसा कौन बनाता है? जिसके पास खबर होती है। अगर खबर सही समय पर आप तक पहुंच जाए तो वो खबर आपके लिए बहुत कीमती होती है। अगर खबरें सही समय पर आपके पास ना पहुंचे दोस्तों, उन खबरों को पहुंचने में देर हो जाए तो वो किसी काम की नहीं है। ईरान इस समय इजराइल के ऊपर मिसाइल से अटैक कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने पहले ईरान के ऊपर अटैक किया। दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है, और आपको पता है एक शख्स है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी नजर इस समय इन दोनों कंट्रियों पर बनी हुई है। और अब एक रोचक जानकारी निकल के आ रही है जिसके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, जानकारी क्या है, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी मार्केट के बारे में। गिरावट कब नहीं होती है दोस्तों? हमेशा गिरावट होती है। ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट कभी गिरा नहीं है, गिरावट होती है, और ये गिरावट एक बहुत बड़े मौके भी देती है। वैसे किसी भी स्टॉक में मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन के पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इस समय हम देखेंगे कि हमारा स्टॉक मार्केट भी सहमा हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि युद्ध चल रहा है। और ये देश दोनों मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि क्रूड का प्राइस यहीं से निकल के आता है। मतलब मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रियां ऐसी है जहां पर अगर हम बात करें तो क्रूड बहुत ज्यादा आयात जो है निकलता है और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। और क्रूड का भाव बढ़ना, इसका मतलब ये पूरी दुनिया के बजट को हिला देना, और खास करके भारत की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इस समय अगर मैं बात करूं डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये वो शख्स है दोस्तों जिसने पूरी दुनिया को हिला भी रखा है, और ना जाने क्या क्या चीजें हो रही है। अब एक खबर निकल के आ रही है, और उस खबर के बाद मैं दोबारा चार्ट के ऊपर आऊंगा, मगर पहले हम खबर को समझेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है, मतलब अपने एक्स पर पोस्ट किया है, और वो क्या कह रहे हैं दोस्तों, आपको ये चीज समझनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध को रुकवा दिया। अगर आप इनकी भाषा को समझेंगे तो ये वो ही कहना चाहते हैं कि जैसे मैंने इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवा दिया एक बहुत अच्छी डील करके। जी हाँ, क्योंकि वहां के लीडर समझदार थे दोस्तों। ये कह रहे हैं वहां के लीडर समझदार थे, और उन्होंने तुरंत मेरी बात को मान लिया, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया, मतलब युद्ध रुक गया। वैसे ही अब ये कह रहे हैं, अभी अभी आज ही के दिन उन्होंने कहा है, वैसे ही ये कह रहे हैं कि अब समय आ गया कि ईरान और, जी हाँ, यहां पर अगर आप देखेंगे, ईरान और इजराइल के बीच में भी एक अच्छी डील करवाई जाए। दोस्तों, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और मैंने आपसे एक बात कही थी दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं अमेरिका सिर्फ छेड़कर दूर हट जाता है दोस्तों, और फिर जब युद्ध होता है, दुनिया भर में टेंशन होती है, तो वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं शांति का दूत, मतलब मैं हर जगह शांति करवाना चाहता हूं। और दोस्तों, यहीं पर ये बात निकल के आ रही है। अब ये क्या कह रहे हैं, मेक द मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन। जो ये कल तक कह रहे थे कि अमेरिका ग्रेट अगेन, अब ये कह रहे हैं मेक द मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन। और अब दोस्तों, यहां पर
एक डील के लिए ये बातचीत करना चाहते हैं। अब इसके लिए कई बार ऐसा होता है ना कि ईरान मानेगा, नहीं मानेगा, इजराइल मानेगा, नहीं मानेगा, वो एक अलग बात है, क्योंकि ये एक महाशक्ति है दोस्तों, और कोई भी देश युद्ध नहीं करना चाहता, कोई भी देश युद्ध नहीं करना चाहता। अब समय आ गया है कि वॉर रुकवा दी जाए। अब आप कहेंगे इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए दोस्तों, पहले भी मैंने एक बात आपसे कही थी, और मेरा एक वीडियो आने वाला है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जरूर उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। मेरा एक वीडियो आने वाला है कि 1992 से लेकर 2020 तक जितने भी क्राइसिस हुए हैं उनमें चेंजेस क्या हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करें कि क्या वो वीडियो आप देखना चाहेंगे। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप अब आ गए हैं पिक्चर के अंदर दोस्तों, हीरो बनकर, और ये अब वॉर रुकवाने की बात कर रहे हैं। अगर वॉर रुकती है, देखिए सीज फायर होगा, ये तो सबको पता है दोस्तों, ये युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, क्रूड के प्राइस फिर से गिरेंगे, गोल्ड के प्राइस गिरेंगे, और स्टॉक मार्केट में फिर से तेजी आ सकती है। अब हमारा स्टॉक मार्केट ऑलरेडी जो है दोस्तों अच्छा करेक्शन दे चुका है, 2 दिनों के अंदर 2 बढ़िया कैंडल बना चुका है, बढ़िया करेक्शन आ चुका है, 24,460 तक हम गए हैं। हालांकि हम वापस ऊपर आ गए। 1, 2, 4 दिन के अंदर ये तनाव जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। पहले सीज फायर का ऐलान होगा और उसके बाद तनाव भी कम हो जाएगा। अगर तनाव कम होता है, देखिए सबसे पहले रिएक्शन कहां देखने को मिलेगा, कल हमारे मार्केट तो खुलेंगे, मगर यूएस के मार्केट में पहले फ्यूचर्स में ये रिएक्शन देखने को मिल सकता है किसका, डोनाल्ड ट्रंप के बयान का। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है दोस्तों, इसका असर आपको कल अमेरिका के फ्यूचर्स में देखने को मिलता है। अगर देखने को मिलता है दोस्तों, तो रिएक्शन इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका के मार्केट बहुत बड़ी रेड कैंडल बना के बंद हुए हैं, करीब करीब 766 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, 800 पॉइंट मान लीजिए। अगर कल मान लीजिए ग्रीन में खुलता है, इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बात का असर हो रहा है, और ये असर जो है दोस्तों कल आपको फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि सीज फायर कल ही हो जाए, और जरूरी नहीं है कि लंबा समय लग जाए। हमने हमारे देश के अंदर इंडिया पाकिस्तान में 2 दिनों में सीज फायर होते हुए देखा है। तो अमेरिका स्ट्रॉन्ग कंट्री है दोस्तों, और स्ट्रॉन्ग कंट्री की बात दूसरी कंट्री को टेबल पर माननी पड़ती है, क्योंकि हम और पाकिस्तान, ठीक है, दोनों कंट्रियां इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसे हुए। हालांकि पाकिस्तान तो बिल्कुल खत्म ही हो चुका है, इंडिया बहुत उभर के आ रहा है। और इंडिया जब उभर के आता है दोस्तों, तो वो अपने बारे में पहले सोचता है कि हमें कितना नुकसान है इस युद्ध से। तो भारत ने यही सोचा होगा हमारी इकोनॉमी को प्रॉब्लम ना हो, देश तरक्की करता रहे, तो सीज फायर करना ठीक रहेगा। वैसे ही इस समय ईरान जो है वो उभर कर आ रहा है। इजराइल ऑलरेडी पूरी तरह विकसित है दोस्तों, उसको कोई कमी नहीं। तो हो सकता है ईरान इस बात को मान ले कि ठीक है यार, जैसे पाकिस्तान ने बात मान ली चुपचाप अमेरिका की और सीज फायर कर लिया, वैसे ईरान बात मान ले और सीज फायर कर दे, तो शायद स्टॉक मार्केट आपको फिर कुछ अलग ही रंग दिखाते हुए देखने को मिलेगा। तो लेवल्स जो है दोस्तों वो कल के लिए अगर आप देखें, अगर हम कल जो है फ्राइडे के लो को नहीं तोड़ते हैं 24,470-80 के आसपास, तो हो सकता है हम कल ही एक ग्रीन कैंडल बना दें। यहाँ पर फिर से हम नीचे खुलेंगे, गैप डाउन हम खुलेंगे दोस्तों, हो सकता है अमेरिका को देखते हुए अच्छे खासे गैप डाउन खुले। मगर ये जो रिकवरी आई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, ये दिखाती है कि स्ट्रांग है बाजार, और अगर हम कल के लेवल को नहीं, फ्राइडे के लेवल को नहीं तोड़ते हैं, तो फिर एक अच्छी रिकवरी आपको हो सकता है आने वाले दिनों में देखने को मिले। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।